हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एलिसा एलिसा मतलब क्या होता है, एलिसा की फुल फॉर्म क्या है, सब आज इसमें देखेंगे। और इसका नाम एलिसा टेस्ट क्यों पड़ा वो भी हम देखें। तो एलिसा मीन्स E refers to enzyme, L refers to linked, I refers to immuno, S refers to solvent and A refers to assay. ओके, तो ये है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट की फुल। अब इसका नाम एलिसा क्यों पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट देख, इम्यूनोसॉर्बेंट। इम्यूनोसॉर्बेंट जो है वो क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल या इनसॉल्युबल मिक्सचर होता है जो गैस या लिक्विड को एब्जर्व एंड एड्सॉर्ब करने में यूज़ किया जाता है, बेसिकली एब्जर्व करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हेयर एन एब्जर्विंग मटेरियल इज़ यूज्ड। यहाँ पे कौन से एब्जर्विंग मटेरियल का यूज़ किया गया है, फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरिन एंड पॉलीविनाइल। ठीक है, पॉलीस्टाइरिन या फिर पॉलीविनाइल का यूज़ किया गया है। दैट एब्जर्व द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन पेशेंट सैंपल। इसका काम क्या है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो कि पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट है, ये एब्जर्विंग मटेरियल है। सो दैट ये क्या करेगी, एंटीजन और एंटीबॉडी को जो पेशेंट के सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसको एब्जर्व करने का काम करेगी। ठीक है, कौन, पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंजाइम। एंजाइम इज यूज्ड टू लेबल और लिंक विद डिटेक्टर एंटीबॉडी। एंजाइम जो है वो डिटेक्टर एंटीबॉडी के साथ में लिंक होती है, जो क्या करती है, जो एंजाइम को लेबल करने में यूज़ होती है। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी को लेबल करने में यूज़ होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम। इसके अंदर सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम होता है। वो क्या होता है, सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम इज कलरलेस एंड एडेड इन द लास्ट स्टेप एलिसा। मतलब कि जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, जो कि लास्ट स्टेप में एलिसा के लास्ट स्टेप में ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर the enzyme react with the substrate and convert colorless substrate into colored chromosome compound। मतलब कि जो एंजाइम रिएक्ट है ना, द एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कलरलेस सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलर्ड क्रोमोसोम कंपाउंड में क्या हो जाता है, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द कलर्ड कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एन एलिसा रीडर। फिर इस कलर्ड कंपाउंड को किसके द्वारा, एलिसा रीडर है ना, एलिसा रीडर द्वारा फिर से स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाता है। एलिसा इज परफॉर्म एन अ माइक्रोटाइटर प्लेट कंटेनिंग 96 वेल्स। मतलब कि जो एलिसा टेस्ट है वो किस पे परफॉर्म किया जाता है, माइक्रोटाइटर प्लेट पे, जिसके अंदर 96 वेल्स होते हैं। उसमें इस एलिसा टेस्ट को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ओके, द माइक्रोटाइटर प्लेट इज मेड अप ऑफ इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल सच एज पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल, पॉलीकार्बोनेट एंड मटेरियल। इसकी बात मैंने आपको पहले बता दी थी, इसके बारे में इसकी बात हमने पहले भी कर ली थी। तो जो माइक्रोटाइटर प्लेट है वो किससे बनी हुई होती है, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल से, जो कौन कौन से होते हैं, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइलिन, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल ये होते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो एलिसा टेस्ट है उसका नाम एलिसा टेस्ट ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट के बारे में हमने देखा, इसका फुल फॉर्म देखा। अब हम देखते हैं आखिर इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये होता क्या है ना। तो ये बायोकेमिकल टेक्निक है, ये क्या है, बायोकेमिकल टेक्निक है जिससे इम्यूनोलॉजी में यूज़ किया जाता है या यूज़ होता है।
ठीक है, जिसमें हम सैंपल में एंटीजन एंटीबॉडी की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी सैंपल हमने लिया, कोई भी पेशेंट है मान लो, तो पेशेंट का सैंपल हमने लिया तो हमें उसमें स्पेरी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करनी है। देन हम क्या करेंगे, एलिजा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एलिजा ऑल्सो कॉल्ड ईया, एलिजा को हम ईया भी बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड ऐसे भी बोलते हैं ईया। तो एलिजा द्वारा विभिन्न रोगों को हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोसिस किया जाता है। तथा पेशेंट सैंपल या बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस आदि को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एलिजा टेस्ट द्वारा हम सैंपल में एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। एलिजा एंड रिया का प्रिंसिपल सेम है, परंतु एलिजा सेफर एंड लो कॉस्टली होती है। ठीक है, मतलब जो एलिजा होती है और एक रिया रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट होता है, उसका और एलिजा का टेस्ट दोनों के प्रिंसिपल सेम होते हैं, परंतु एलिजा सेफर एंड लो कॉस्टली होती है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी की क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन डिटेक्ट करना। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन डिटेक्ट करना। तथा क्वालिटेटिव मतलब कि आया है उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी के टाइप्स क्या है, स्पेसिफिक टाइप का हमें जो एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए इनके टाइप्स हम देखते हैं। तो मतलब हमें जो सैंपल दिया गया है उसकी क्वालिटेटिव जांच करनी है और क्वांटिटेटिव जांच दोनों की जाती है एलिजा में। ठीक है, तो हम उस सैंपल का क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलायबल एंड सेफर मेथड है तथा अदर मेथड से कम कॉस्टली है। मतलब जितने भी अदर मेथड्स है उससे क्या होते हैं, जितने भी अदर मेथड्स होते हैं उससे ये कम कॉस्टली होता है और रिलायबल मेथड भी होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है एलिजा का। तो ये एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर बेस्ड प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, ये टेस्ट माइक्रोटाइटर प्लेट पर परफॉर्म होती है जिसमें वेल्स होते हैं तथा ये पॉलीस्टाइरीन कोटेड प्लेट होती है। जैसा कि हमने पहले बात कर लिया था, ये पॉलीस्टाइरीन कोटेड प्लेट होती है। ठीक है, जो पॉलीस्टाइरीन क्या था, एक तरह का इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल था। ठीक है, तो तथा इस माइक्रोटाइटर प्लेट में हम एंटीजन और एंटीबॉडी प्री कोटेड करते हैं। जो माइक्रोटाइटर प्लेट हमने ली है ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी को प्री कोटेड करेंगे। ठीक है, प्रीकोट करेंगे जो इमोबिलाइज्ड होगी, इमोबिलाइज्ड मतलब जो गतिमान नहीं होगी, है ना। एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं, फिर क्या करेंगे, एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसमें वेल में एंटीजन प्रीकोटेड रहती है। माइक्रोटाइटर प्लेट हमने लिया और उस माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या होता है, एंटीजन ऑलरेडी प्रीकोटेड रहता है। ठीक है, वॉशिंग तथा फिर उसके बाद हम वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड करते हैं। कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम एंटीबॉडी को टारगेट एंटीजन पर बाइंड होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी जो है टारगेट एंटीजन पर बाइंड हो जाएगा तथा अनबाउंड एंटीबॉडी को फिर हम क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे तथा इसमें जो कलरलेस सबस्ट्रेट है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, कलरलेस सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद ये जो कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है वो क्या, एंटीबॉडी क्या है, ये रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कलर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तथा फिर रिएक्शन में जो कलर जनरेटिंग सबस्ट्रेट को फिर हम क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहेंगे। मतलब कि जो कलर जनरेटिंग सबस्ट्रेट है रिएक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, फिर इस सैंपल में सपोज एंटीजन की प्रेजेंस को क्या कर लेते हैं, अब तक हमने बात करी कि एलिजा क्या होता है और
इसका जो इंट्रोडक्शन क्या है वो, फिर जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करी है। अब हम देखेंगे कि एलिज़ा के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, एलिज़ा के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वैसे 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट एलिज़ा टेस्ट, ठीक है। सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट एलिज़ा टेस्ट। थर्ड टाइप है सैंडविच एलिज़ा टेस्ट। एंड फोर्थ टाइप है आपका कॉम्पिटिटिव एलिज़ा टेस्ट।